तो दोस्तों आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के अंदर में जब भी आपके नाम पे या किसी के नाम पे केस रीओपन होता है, यानी कि जब भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चलती है, फिर चाहे वो आपकी स्क्रूटनी हो, असेसमेंट हो या रीअसेसमेंट हो, जब भी ये चीज़ होती है तो सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों प्रोसीडिंग का। सबसे पहले हमें नोटिस आती है 148 के अंदर में। सेक्शन 148 जो होता है दोस्तों, उसमें हमें एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है। इसमें हमें एक रफ़ टाइमलाइन दिया जाता है 30 से 90 दिन तक का, जिसके अंदर में हमें अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है। तो दोस्तों दो तरह की परिस्थिति हो सकती है कि आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम पहले फाइल कर दिया है। अगर आपने इस नोटिस आने के पहले, केस खुलने के पहले अपना रिटर्न फाइल कर रखा है, तो आप वही सेम रिटर्न वापस फाइल कर सकते हो। या फिर अगर आपने अपना रिटर्न पहले नहीं भरा था तो ये नोटिस आने के बाद आप अपने रिटर्न भर सकते हो। या फिर अगर आपने अपना रिटर्न पहले भरा था, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चेंजेस करने के बाद आप अपना रिटर्न भर सकते हो। तो ये 3 तरीके से आप अपना रिटर्न इस सेक्शन में भर सकते हो। तो जब आप रिटर्न ये नोटिस आने के बाद लगाते हो, तो वो रिटर्न को कहते हैं रिटर्न अंडर सेक्शन 148। और ओरिजिनल रिटर्न जो होती है वो 139 के अंदर में आती है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कि पहला स्टेप। इसके बाद आती है हमें नोटिस अंडर 142(1). 142(1) के नोटिसों में दोस्तों, ये जो नोटिस होती है इसमें डिपार्टमेंट हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। और ये डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो वो मांगती है, इस नोटिस में लास्ट में एक एनेक्चर बोल के एक लिस्ट दी जाती है, जिसमें पूरा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देते हैं उनको क्या क्या चीज़ की डिटेलिंग चाहिए। उस अकॉर्डिंग हमें अपना रिप्लाई देना पड़ता है। ये नोटिस एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी, 4 बार, कितने बार भी आ सकती है। लास्ट में ऑर्डर आती है असेसमेंट, लेकिन याद रखिए असेसमेंट ऑर्डर आने के पहले एक शो कॉज नोटिस आनी बहुत ज़रूरी होती है। शो कॉज नोटिस आती है दोस्तों उस सेक्शन में जिस सेक्शन में आपका केस रीओपन हुआ है, यानी कि या तो 147 या फिर 143(3) में आ सकती है, जिसमें भी आपका केस रीओपन हुआ है। शो कॉज नोटिस को हम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि शो कॉज नोटिस जो होती है वो एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में जो एडिशंस होने वाले हैं उसी का एक रफ एस्टिमेट हमें इस शो कॉज नोटिस में दिखता है। कि अगर आपने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ये एडिशंस जो शो कॉज नोटिस में प्रपोज कर रहे हैं वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में आने वाला है। तो इसलिए रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इज़ इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो ये पूरा होता है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर। एक और इसके अलावा प्रोसीडिंग्स भी होती है जिसको हम कहते हैं 148A ये प्रोसीडिंग्स, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। और याद रखिए असेसमेंट ऑर्डर आपके फेवर में भी हो सकती है या फिर अनफेवरेबल भी हो सकती है, जैसा उसका ऑर्डर है। दस दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द असेसमेंट ऑर्डर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।